भगवान के दर्शन से भी ऊंचा महत्व दिया गया है। प्रचेताओं को भगवान शंकर के दर्शन हुए थे और साधना पद्धति नारायण मंत्र मिला, भगवान नारायण के दर्शन भी हुए। फिर भी प्रचेताओं का ज्ञान योग भक्ति योग पूर्ण नहीं हुआ। जब नारद जी ने प्रचेताओं को आत्मानुसंधान का सत्संग सुनाया और आत्म समता के उस मधुर अनुभव में प्रवेश पाया, तब प्रचेताओं को साधना की पूर्णता का अनुभव हुआ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी हनुमान जी राम और लखन भाई लाला को कंधे पर उठाकर उड़ान भरने की क्षमता के धनी, विद्वता के भंडार, ब्रह्मचर्य की खान, ऐसे हनुमान जी को भी साक्षात्कार के पहले इन सारी विभूतियों से संपन्न होने पर भी श्री राम की सेवा में लग गए। और जब श्री राम जी अयोध्या पहुंचे और हनुमान जी ने कीमती हीरों का हार दिया, तो उन हारों में समता न दिखी। उन मोतियों में एक एक मोती को देखते, माला को तोड़ते हुए गिराते गए। जौहरियों को लगा कि तो क्या जाने इतने कीमती हीरों को, लेकिन राम जी जौहरियों से ज्यादा ऊंचे जौहरी थे। हनुमान जी बेसमता का साक्षात्कार का हीरा खोजते थे, चाहते थे श्री राम से। राम जी ने जब उन्हें उपनिषदों का उपदेश दिया और हनुमान जी को आत्म साक्षात्कार हुआ, राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी अब मैं कैसा लगता हूँ? हनुमान जी कहते व्यवहार दृष्टया स्वामी तो हम सेवक अहम, जगत दृष्टया ईश्वरो तुम जीवो अहम, तत्व दृष्टया सो अहम। जो आप हैं वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो आप हैं, इसी को बोलते साक्षात्कार। अर्जुन में जितनी मानवीय ऊंचाइयां चाहिए, जितनी संयम और साधना की ऊंचाइयां चाहिए, उस समय के वीर और बहादुर साधकों की ऊंचाइयों को अर्जुन छुए हुए थे। सशरीर स्वर्ग जाना, अस्त्र शस्त्र लाना, उर्वशी जैसी अप्सरास काम विकार के लिए, सेक्स के लिए आमंत्रित करे और फिर भी संयम का परिचय देना, श्राप की धमकी दे और 1 वर्ष तक हिजड़ा होने का श्राप शिरोधार्य किया और अपनी संयम की कचास नहीं दिखाई। ऐसे ऊंचे संयम के सूझबूझ के धनी गूढ़ाकेश अर्जुन, जिनको अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, ये बहुत ऊंची बात है। पक्षी की आंख भेदना है तो द्रोणाचार्य ने जिन विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ और पक्षी, किसी ने कहा बादल, पक्षी और पेड़, लेकिन अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे तो पक्षी की आंख ही दिख रही है, बस आंख दिख रही है। नकली पक्षी भेदना था, निशाने की कसौटी थी। ऐसा लक्ष्यार्थी अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय भगवान का सानिध्य पाया हुआ अर्जुन भी किम कर्तव्य मूड हो गया जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो भगवान के साकार दर्शन हो जाए मंथरा को, तब भी कपटी रह सकती है। प्रचेताओं को शिव और नारायण के दर्शन हुए, फिर भी आत्म साक्षात्कार बाकी था।
आत्म साक्षात्कार नारद जी के उपदेश से हुआ तब वे पूर्ण हुए। रामकृष्ण देव को काली के दर्शन होते थे, बातचीत होती थी, उनके हाथ का प्रसाद काली माता लेती थी, उनके सूंघे हुए फूल काली माता स्वीकार करती थी। फिर भी तोतापुरी की गुरु कृपा जब तक रामकृष्ण पर नहीं थी तो माँ ने ही कहा कि गुरु से दीक्षा लो। रामकृष्ण ने पूछा कि अभी भी दीक्षा लेना बाकी है? माँ ने कहा जरूर। रामकृष्ण ने दीक्षा ली और आत्मोपदेश मिला, तब साक्षात्कार हुआ, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। नामदेव भगवान विट्ठल के बड़े प्रेमी भक्त थे। 5 साल की उम्र में नामदेव को भगवत प्रेम और भगवत सिद्धियों का अनुभव होता था। यहाँ तक कि नामदेव की माँ की शादी हो गई थी और उसके पति भगवान की गोद में जाकर सो गए थे। विधवा कन्या घर में रो रही है, पिता ने उसकी पीड़ा मिटाने के लिए संत शरण ले गए। तो पिता जिस संत के पास ले याद में तू रोती है तो परमात्मा को क्यों नहीं पति मान लेती? वो भगवान को पति मानती थी। अब पति के वियोग में भगवान आ गए पति की जगह पर, उन्हीं को वो स्नेह करती। वर्षों की इस प्रकार की भावना में एक दिन हुआ कि अगर तुम मेरे पति हो तो हमें संतान कहाँ है? तो भगवान तो सर्वसमर्थ है। तो भगवान के चित्र को पति रूप में मानती थी और उस चित्र को आलिंगन करते उन्हें एहसास हो गया कि गर्भाधान हुआ और उसी से पुण्य पुंज नामदेव का प्रागट्य हुआ है। ऐसे नामदेव जब मंदिर में जाते हैं तो विट्ठल उनसे बात करते हैं, क्योंकि विट्ठल के पुत्र हैं वो। ऐसे नामदेव संतों की सभा में यात्रा करने का जब अवसर मिला, गोरा कुमार, सावता माली और ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई गोरा कुंभार के अतिथि हुए। तो मुक्ताबाई ने गोरा कुंभार की थापी उठाई, बोली क्या है साधन है? बोले घड़े कच्चे हैं कि पक्के, उसको परखने के लिए थाप ली है। वही हम भी तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं, हमारी 50-50 भी जरा परखिए। सारे संत सहमत हुए। गोरा कुंभार ने सबकी टाल पर टकोरे मारे तो सारे संत अपनी समता में थे, लेकिन नामदेव विषम हो गए कि क्या मिट्टी के घड़े हैं कि ऐसे ही सी ठापड़ी से हमारी खोपड़ी को ठोकते हो? मेरे को तो विट्ठल से बातचीत होती है, विट्ठल के दर्शन होते हैं। सारे संतों ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है, समता नहीं है, अभी इसकी साधना अधूरी है, विट्ठल के दर्शन होते तो क्या है? बोले मैं अभी दिखाता हूँ। गए, माजा विट्ठला लवकर याल, माजा विट्ठला, विट्ठल प्रकट हुए। ये संतों ने मेरे को कच्चा घड़ा घोषित किया, आप इनको कुछ दिखा दो कि मैं कितना पक्का भगत हूँ। भगवान कहते बेटा भी तू कच्चा है। मैं कच्चा घड़ा हूँ क्या? हाँ, अभी तो मेरा तेरा मिलन होता है तभी तू आनंदित होता है, लेकिन मैं जिससे मैं हूँ, तू जिससे तू है, उस परमात्मा को जानना बाकी है तुझे। जा शिवोबा के पास, शिवोबा संत के चरणों में गए नामदेव और वहां से उपदेश मिला और तब विट्ठल के तत्व को आत्म रूप से जाना और साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार इतनी ऊंची चीज है। हमारा जन्म हुआ उसके पहले सौदागर झूला ले आया। पिताजी ने कहा हम तो भाई धनवान है, हमें दान का नहीं लेना है। उसने कहा मेरे रात को स्वप्न आया है, भगवान ने प्रेरणा की है तुम्हारे घर कोई योगी आ रहे और हमारे लिए झूलाया। बाद में हमारा शरीर का जन्म हुआ। कुल गुरु ने कहा कि ये संत बनेगा। पिताजी, शिक्षक और पड़ोस के लोग आदर भी करते थे।
3 साल की उम्र में, 5 साल की, 10 साल की उम्र में चमत्कार भी हो जाते थे। फिर भी 22 साल की उम्र तक हमने बहुत सारे पापड़ वेले, समझते थे कि बहुत कुछ मिला है। तब भी साक्षात्कार बाकी था। और वह साक्षात्कार की पुण्य घड़ियां जिस दिन आई, वह दिन है आसुद सुद 2 दिवस, संबत 2021, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। धरती पर जन्म दिवस तो करीब 1.5 करोड़ लोगों का रोज होता है। शादी दिवस भी धरती पर लाखों लोगों का होता है। प्रमोशन दिवस भी लाखों लोगों का हो सकता है, हजारों लोगों का हो सकता है। ईश्वर का दर्शन दिवस भी डजनों लोगों का हो सकता है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार दिवस कभी कभार धरती पर अवसर मिलता है। वो भी जो लोक संत और प्रसिद्ध है, उनका पता चलता है कि इनका साक्षात्कार दिवस है। बाकी तो कई ऐसे आत्मरामी संत हैं जिनका हमको आपको पता ही नहीं। ऐसे दिवस पर कुछ न करे तब भी वातावरण में आध्यात्मिकता उछलती रहती है। मनुष्य तो इतना छोटा नहीं कि रोटी, कपड़े, मकान, दुकान या रुपयों में ही खप जाए। ये छोड़ जाने वाली चीजों में तेरा जीवन खपाकर अपने साथ अन्याय मत करना। तू साक्षात्कार की तैयारी कर, और वो कोई कठिन नहीं है, बस उससे प्रीति हो जाए। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। यह शोला खुद ही भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूर होते हैं। यह वह निगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता है। यह वह निगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ईश्वर के लिए तड़पने वाले दिल पर ही ये निगमा गाया जाता है। भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। उस ब्रह्म का अंश है ये जीव। जैसे तरंग अपने पानी स्वभाव को जाने, ऐसे जीव अपने ब्रह्म स्वभाव को जान लेता है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, समो अहम सर्वभूतेषु। मैं तो सब भूतों में समान रूप से हूँ, लेकिन कोई विरला मुझे जान पाता है, मिल पाता है। तुलसीदास ने कहा, सो जाने जासुदेव जनाही। जिसको तू वर्ण करता है, जो तेरे लिए तड़पता है ईमानदारी से, तू उसी को वर्ण करता है। जिसको तू वर्ण करता वो तेरा रूप हो जाता है। कितनी बड़ी ऊंची साधनाएं हो जाए और भगवान कृष्ण, राम और शिव के साथ बातचीत हो जाए, आंखों से देख भी सको शंकर भगवान को, शिवलोक में रहने का अवसर भी मिल जाए, फिर भी साक्षात्कार के बिना यात्रा अधूरी होती है।